नमस्कार टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तय दिन खबर साथ में देखते रहिए सेवन स्टार। मैं हूं आपके सामने मौजूद मोहम्मद ताहिर। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि योद्धाओं का सर्टिफिकेट जो आपने अभी लोगों को दिया और तमाम तरह के आपने सहयोग किए हैं सामाजिक लोगों के, इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट बांटने के पीछे का उद्देश्य जो है, कोविड-19 में सारी दुनिया अपने घरों में बंद पड़ी थी, लेकिन डॉक्टर, नर्स, पुलिस, पत्रकार जो है अपनी जान पे खेल के लोगों को कोरोना से बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब बात आती है कि कोरोना से हम जीते या हारे। कोरोना से हमारे देशवासी लड़ रहे हैं, लेकिन जीत कोई और रहा है। जैसे कोरोना जब चालू हुआ था उस समय पेट्रोल लगभग 76-78 रुपया था, आज 110 के करीब पहुंच गया है। डीजल उसके पीछे पीछे दौड़ में शामिल है। तो एक अर्थ से देखा जाएगा तो सत्ताधारी लोग हार रहे हैं, देशवासी जीत रहे हैं, और ये जीते हुए देशवासियों का हौसला बढ़ाना हमें बहुत ज़रूरी था। सिर्फ पगार देने से या कोई पैकेज देने से काम नहीं चलता, लोगों को भावनिक उत्साह देना बहुत ज़रूरी होता है, जो आज हमने अपने पार्टी की तरफ से, कैप्टन नीलेश पेंडारी जी वहाँ पर उपस्थित थे, मैं खुद अनुसूचित जाति जमाती का जिला अध्यक्ष हूँ, हमारी संस्था है हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक संस्था है, नाला सुपारा शहर में महिलाओं का पार्टी प्रवेश बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। उन्हीं में से रीना गुप्ता वाघमारे भी आज के उसमें शामिल हुई थी। तो ये मिला जुला के जो था, लोगों से सीधे सीधे मेल मुलाकात करके उनका दुख दर्द बांटने का और देशवासियों को जो है उत्साह बढ़ाने का एक माहौल तैयार किया गया। ऐसा है कि नकारात्मक सोच बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से महंगाई और बेरोजगारी और तमाम तरह के मुद्दे आ रहे हैं, जिससे नकारात्मक सोच बढ़ रही है, और उत्साह की बात आप कर रहे हैं कि आपने उत्साह बढ़ाया। मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय आपकी नज़र में क्या माहौल है और किस चीज़ की जरूरत है, किस चीज़ के लिए उसको समझने की जरूरत है? अब जनता की किस चीज़ की ज़रूरत है ये तो केंद्रीय सरकार को बखूबी पता है, लेकिन सरकार की नीतियाँ जो है जनता के खिलाफ जा रही है। जनता सरकार से अभी उब चुकी है। जो अच्छे दिन के वादे थे वो कब के हवा हो चुके हैं। अब लोग चाह रहे हैं कि जो बुरे दिन थे वही लौटा दो भाई, वही सही। हम कम से कम छोटा मोटा रोजगार कर ले रहे थे, मेहनत मजदूरी कर रहे थे, लेकिन आज जो है लोगों के हाथों से निवाला छीना जा रहा है। सरकार की नीतियों का ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है। कोरोना को लेकर सर एक सवाल उठ रहा है, पूरे देश में हर जगह, दिल्ली हो या और जितने भी स्टेट हैं, वहाँ पर काफ़ी हद तक छूट दी गई है। महाराष्ट्र की पोजीशन ऐसी है कि छूट नहीं दी जा रही। क्या कोरोना महाराष्ट्र में ही है या क्या टाइमिंग के हिसाब से ही कोरोना आता है कि 4 बजे खोला जाएगा तो 4 बजे कोरोना आ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? महाराष्ट्र सरकार ने जो जीआर निकाला है या जो कोविड-19 का जो नियम बनाया है, वो जिस समय ज़्यादा गर्दी होती है उस समय को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म होने वाला डिसीज़ है, उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सके, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। वैज्ञानिकों की सलाह लेकर ही ये डिसीजन लिया गया है। ये भीड़ का समय जो दुकानें खुलती हैं, मार्केट खुलती है, जब ओपन रहता है सारा, उस टाइम पे तो भीड़ होती है। आपका बोलना तो ये है, फिर उस टाइम पे पाबंदी लगनी चाहिए क्या? 4 बजे बंद होने के बाद जब भीड़ छट जाती है तभी ये होता है? निर्बंध लगने का कुछ एक लिमिट होने के बाद में पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं रह जाता है। पब्लिक विद्रोह पे उतर आती है और कुछ ऐसा ही माहौल बनते जा रहा है। ऐसा है सर, मुंबई में 10 बजे तक का छूट है, वसई विरार में क्यों 4 बजे तक का मामला है? वसई विरार में जो है अभी तक ठीक तरीके से वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। पहले डोज शायद गायब हो चुके हैं, मार्केट में पता ही नहीं चल रहा है। दूसरे डोज भी की मात्रा भी बहुत कम है। यहाँ पर देखा जाएगा तो वसई विरार की लोक संख्या जो है लगभग 25 लाख के आसपास है। वैक्सीनेशन 3 लाख लोगों के आसपास को हुआ है, शायद, कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे आयुक्त साहब भी कुछ कंफर्म नहीं है, तो हम कहाँ से। हम अपनी तरफ से जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज रशियन वैक्सीन का कुछ डोज कांग्रेस पार्टी की तरफ से वसई कांग्रेस भवन में दिए गए हैं, जिनका आधा पैसा पब्लिक ने भरा है और कुछ पैसा पार्टी की तरफ से विजय पटेल फाउंडेशन जी की तरफ से भरा गया है। सर, आपसे एक सवाल करेंगे, क्योंकि विपक्ष से आप रहते हैं और विपक्ष का काम होता है लोगों को
जागरूक करना और सामने वाले पक्ष को मजबूती के साथ पकड़ रखना। मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि कोविड को लेकर के जो सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जो मुफ्त के नाम दिए गए हैं, ये मुफ्त में लगेगा, वो वैसे भी रास्ते ना था। और अगर अनमुफ्त की बात की जाए यानी बिना पैसे वाला और पैसा देकर के दोनों की तुलना की जाए तो आप कहीं भी जाइए हॉस्पिटल में हर जगह मिल जाए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में वैक्सीन उपलब्ध है और वहीं सरकारी हॉस्पिटलों में एक लिमिट के बराबर आता है और वो भी पहले से ही लोगों के लिए जब्त रहता है कि इस पार्टी के लोगों को कितना जाएगा, उस पार्टी। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या वैक्सीन वाकई में सरकार की तरफ से आ ही नहीं रहा है या सरकार की तरफ से आ रहा है, गमन हो रहा है? इस पर आप कब विरोध करेंगे, कब इस पर आप क्रिया देंगे? आपको मैं बताना चाहूँगा कि 28 जून 2020 में यहाँ का लोकल बॉडी है, कॉरपोरेशन डिसॉल्व हो गया है और प्रशासनिक तौर पे कार्यभार देखा जा रहा है। लेकिन ये जो कार्य प्रशासन की तरफ से चल रहा है उसमें काफ़ी ढिलाई और देखी जा रही है। बहुत सारा पेंडेमिक का दौर चल ही रहा है, इस बीच में वसई विरार के बारे में जो राजनीति चल रही है उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। आने वाले कुछ ही समय में शायद इलेक्शन लग सकते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से या आपके विभाग की तरफ से क्या तैयारी होगी? हमारी पार्टी की तरफ से कोरोना माहौल में, कोरोना अभी कुछ हद तक कंट्रोल में आया है, ऐसे माहौल में लगातार लोगों की मदद की जा रही है। आप सभी तक वो न्यूज़ पहुंचाया जा रही है, आप लोगों को बता रहे हैं। हम लोग सीधे तौर से लोगों के बीच में उतर के लोगों को मदद कर रहे हैं। लोगों को वैक्सीन दिलाने के लिए जगह जगह पे कैंप लगा रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी है, विजय पाटिल साहब है, अपने जेब से पैसा खर्च लगा के लोगों को वैक्सीन मुहैया कराने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर की जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। न उनके माजी नगर सेवक नज़र आ रहे हैं, न भावी नगर सेवक नज़र आ रहे हैं। तो इतने सालों के बाद में सत्ता में रहने पर भी ये पार्टी ऐसी सुस्त क्यों लग रही है? क्या ये पार्टी केवल वोट लेने के लिए लोगों के पास आती है? इन पार्टियों को, सत्ताधारी पार्टियों को इन लोगों का वोट चाहिए, लेकिन इनकी समस्या नहीं छुड़ानी है। तो ऐसे पार्टियों को लोगों ने सिरे से नकार देना चाहिए। अब बहुत साल हो गया, नए लोगों को चांस दिया जाना चाहिए। नए लोग हैं, दूसरी पार्टियां यहाँ पे अभी अपना मजबूत कर रही है वैसी। नए लोगों को चांस दिए जाने की बात आपने कही है और कुछ ही देर पहले आपने अपने मैसेज के बारे में बताया, उसके बारे में बताइए कि क्या तैयारी है? वार्ड नंबर 47 में जो है रीना गुप्ता वाघमारे इलेक्शन लड़ने का पूरा मन बना चुकी है और इलेक्शन 2 महीने में लगे या 2 दिन में लगे, उनकी पूर्ण तैयारी है। इलेक्शन लड़ा जाएगा पूर्ण क्षमता के साथ और विजय उनकी तय है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता को मैसेज ये है कि पिछले 2 साल से आपके दरवाजे तक कौन आया है, कौन नहीं आया है, उनका ध्यान रखिए। आपका हमदर्द कौन है, आपका हमसफ़र कौन है, आपको मदद कौन कर सकता है, ये देखना चाहिए। न कि यहाँ पर कौन मजबूत है, मजबूत होगा, ये सब देखने से मतलब नहीं है। बहुत सारे नए कार्यकर्ता उभर के आए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने तरफ से मदद की हुई है और आगे भी की जाएगी। अब बहुत हो गया एक पार्टी सत्ता में रह के, अब नई पार्टी को सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। बदलाव की, परिवर्तन की बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।